he was healed, jumped up, walked, he got saved. और उसी समय जो है उठा खड़ा हुआ चलने लगा, उसका उद्धार हो गया. He said, from that day, वो बोलता उस दिन से I was waiting for a chance to shake hand with you. मैं इंतजार कर रहा था कि मैं आऊं और आपसे हाथ मिलाऊं. And he said, I'm working in the Cochin airport. और उसने कहा कि देखो मैं कोचीन एयरपोर्ट पे काम करता हूं. Today when I was seeing, I saw your name. और बोलते आज मैं जब देख रहा था तो मुझे आपका नाम दिखाई पड़ा. So I said, I will meet this man तो today. मैंने कहा कि अरे वाह, आज तो मैं इस आदमी से मिलूंगा. I came to see you. और मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूं. And he gave me royal treatment in the airport. और एयरपोर्ट पर उसने मेरा राजा के जैसा सम्मान किया. I finished the meeting, coming back again he gave me royal treatment. मैंने सभा समाप्त की, फिर से मैं जब एयरपोर्ट पे आया फिर से मुझे रॉयल ट्रीटमेंट मिला. I looked at him. और मैंने उसकी ओर देखा और कहा, I said, Punos, मैंने कहा पुन्नूस, I'm so impressed the way you took care of me. जिस तरह से तुमने मुझसे प्यार दिखाया है, जिस तरह से तुमने मेरी देखभाल की, सच में मैं प्रभावित हो गया हूं. So मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूं. मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूं. क्या चाहिए? He said, कुछ नहीं brother. उसने कहा कुछ नहीं चाहिए. I said, चलो तुझे प्रमोशन मिलने वाला है, go, you get promoted. और मैंने कहा चलो तुम्हें प्रमोशन मिल जाएगा. He said, brother, there's no promotions for me. और उसने कहा नहीं, मेरे लिए ऐसे कोई प्रमोशन मिलने का तो कोई मौका है I ही said, I नहीं. don't know all that. I'm telling you, you promoted, depromoted, that's all. और मैंने कहा कि देखो तुम्हारा प्रमोशन होगा, बस इतना ही मैं जानता हूँ. 8 days later he called me. 8 दिन के बाद वो मुझे फोन करता है. Shouting on the phone. और फोन पे चिल्ला के बताता है, Pastor, I am promoted to be the in charge of all Cochin International Airport. और उसने कहा कि मेरा प्रमोशन हो गया है, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मुझे पूरा इंचार्ज बना दिया है. My church people wait when I say, and they say, Pastor, say something. और मेरे कलीसिया के लोग इंतजार करते हैं, वो कहते हैं पास्टर कुछ तो बोलो. Because they know when I say it, it happens. क्योंकि वो जानते हैं कि जब मैं बोलूंगा तो वैसा हो जाएगा. They tell me, just say it. और वो कहते हैं केवल ऐसा कहो. Other day one student came. एक दिन एक स्टूडेंट आया. Uncle, मेरा 12th standard education हो गया, मुझे 87% आया, 89% आया अंकल, बट जो कॉलेज में मुझे सीट चाहिए उसमें 91% तक का स्टाफ हो गया अंकल. अभी मुझे सीट नहीं बोल दिया, सीट नहीं मिला. तो मैं पूछा, अच्छा तुझे क्या चाहिए बेटा? अंकल मुझे वही कॉलेज में सीट चाहिए अंकल, लेकिन सीट खत्म हो गया. सीट चाहिए क्या? हाँ अंकल, चलो वही कॉलेज में सीट मिला, चल. नेक्स्ट संडे टेस्टिमोनी, जब अंकल ने ऐसा बताया तो मैं फिर कॉलेज गया. वहां पे एक ही सीट था, वो सीट के लिए बहुत लोग थे, लेकिन प्रिंसिपल ने बुलाया, बोला चलो सीट तुझे दे रहा हूं, तुझे सीट मिल गया. God will not allow his anointed man's words to fall to the ground. परमेश्वर अपने अभिषिक्त जन के मुंह से निकले हुए शब्दों को जमीन पे गिरने नहीं देगा. That is why I never speak negative about anybody. When you speak something bad, it will happen. That's why you speak blessing to people. और इसीलिए मैं किसी के बारे में बुरा नहीं कहता, नकारात्मक नहीं कहता, क्योंकि जैसा हम कहेंगे वैसा हो जाएगा. इसलिए हमेशा किसी हर एक के लिए आप अपने मुंह से आशीष की बात निकालें. मेरा बेटा अगर कहीं प्रीचिंग के लिए जाना पड़ेगा, पहला आके घुटने पे आ जाता, पापा हाथ रखो, ब्लेसिंग बोलो, मैं जाता हूं. हाथ रखता, ब्लेसिंग बोलता, मेरा बेटा जाता, हिला के आ जाता जगह. You should know the anointed man. ये जरूरी है कि आप परमेश्वर के अभिषिक्त जन को जाने. And he said, go, next year you will have a son. और उसने कहा जा अगले साल तुझे संतान हो जाएगी. Exactly 1 year son. और बिल्कुल 1 साल के बाद बेटा पैदा हुआ. Few days back we had Mother's Day. कुछ समय पहले हमने मदर्स डे मनाया, माँ का दिन मनाया. In our church we called all the mothers and my wife gave everybody flowers and we honored all the mothers. और हमने जो है सारी माँओं को ऐसा कलीसिया में आगे बुलाया. हमारी इनकी पत्नी ने जो है हर एक को गुलाब का फूल दिया, हमने आदर किया. One girl came and saw me. एक लड़की थी जो आई मुझसे मिली. She is worship leader in our church. और हमारे चर्च में वो आराधना में अगुवाई करती है. She and her husband came to see me. वो दोनों पति पत्नी आए मुझसे मिलने को. Pastor, 4 years we are married. Doctor said we cannot have children. और उन्होंने कहा कि पास्टर देखो हमारी शादी को 4 साल हो गए, डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें कभी भी कोई संतान नहीं हो सकती. That's why I could not come on the Mother's Day in the front. और इसीलिए जो मदर्स डे था उसमें हम लोग आगे नहीं आए. I laid hands and said in Jesus name, चलो in 1 year you'll have a child in your hands, go. और फिर मैंने उनके ऊपर हाथ रखा और मैंने कहा चलो 1 साल में तुम्हें संतान हो जाएगा, जाओ. She called me few days and says, Pastor, I am pregnant. और कुछ दिनों के बाद उसने फोन करके मुझसे कहा पास्टर सुनो मैं प्रेग्नेंट हूँ. Then next day she called. और अगले बार उसने फोन किया. Next day. अगले दिन Pastor, one problem. बोली पास्टर एक समस्या है. When I went for checkup,
जब मैं चेकअप के लिए गई, they said pregnancy happened in the tubes. और वो जो प्रेगनेंसी है वो ट्यूब में हो गई है। So they said it should be removed. और उन्होंने कहा कि जो गर्भ है उसको निकालना पड़ेगा। I said no. मैंने कहा नहीं, the baby will move back to uterus. Go. और जो बच्चा ठहरा है वो ट्यूब से यूट्रस में आ जाएगा, आप जाओ। Go. जाओ। After 2 days went for checkup. 2 दिन के बाद वो चेकअप के लिए गए। Doctor said baby is back in the uterus now. और डॉक्टर ने कहा कि वो जो बच्चा है वो गर्भ में आ गया है। Hallelujah. Hallelujah. That's the words of an anointed man of God. ये होते हैं परमेश्वर के अभिषिक्त जन के मुंह से निकले हुए शब्द। Hallelujah. Hallelujah. With 1 year she had a baby, Shunammite woman. और शुनामाइट जो स्त्री थी, 1 साल में इसको संतान पैदा हुई। And now this is important. I'll tell you. Listen. अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुने। Why you should be connected to the anointed ministry? क्यों ये जरूरी है कि आप अभिषिक्त सेवकाई से जुड़े रहें। Now one day, एक दिन her son grew up. उसका बेटा बड़ा हुआ, He came home, घर पे आया, died. मर गया। And she took her son, और उसने अपना बेटा लिया, put him on man of God's bed. और परमेश्वर के जन की जो खाट थी उसमें उसको लिटा दिया। Again there is an honor. और फिर से एक आदर है। Wherever the man of God stays, everything around him will be anointed. जहां कहीं परमेश्वर का जन रहता है, उसके चारों ओर की हर एक चीजों को पर वो अभिषेक होता है। She put him on the bed. और उस लड़के को उसने खाट पे डाल दिया। And told son, come on, get the mule ready. We have to go see the man of God. और उसने कहा कि जल्दी से खच्चर तैयार करो, घोड़ा तैयार करो, हमें जो है परमेश्वर के जन के पास इसको लेकर जाना। And I love this. और ये बात बहुत अच्छी यहाँ पर लगती है। I love this. और ये बहुत अच्छी लगती है। She called her husband and said, please send me one of the servants and a donkey so I can go to the man of God quickly and return. और उसने जो है अपने पति और अपने सेवकों से कहा कि जल्दी से गधा मेरे पास भेजो ताकि मैं उसको लेकर परमेश्वर के जन के पास जा सकूं। 23. Why go to him today? He asked. It's not the new moon or the Sabbath. और उसने कहा कि आज तो उसके यहाँ क्यों जाएगी? आज न तो नए चांद का और न विश्राम का दिन है। All is well, she said. उसने कहा सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा है? क्या है वहां पे? सब ठीक है। It is well. क्या होगा? कल्याण होगा। नहीं कल्याण होगा नहीं, कल्याण है। Actually it is well. It's not going to be well. It is well. और जो है अच्छा होने वाला नहीं है लेकिन हो गया। बेटा मर गया। पति ने पूछा कहां जा रही हो, क्या हो गया? कुछ नहीं, सब ठीक है। All is well, all is well. All is well, all is well, all is well, all is well, all is well. अरे बेटा मर गया। She said all is well. उसने कहा कि सब ठीक हो जाएगा। Why? क्यों? She knew. क्योंकि वो जानती थी। I am connected with an anointing. क्योंकि मैं एक अभिषेक से जुड़ी हुई हूँ। And that anointing is enough to destroy every yoke in my life. और वो अभिषेक काफी है मेरे जिंदगी के हर एक जुए को तोड़ने के लिए। Michael, listen to this. Church, listen to this. कलीसिया इस बात को सुने, सभी सुने। You can have many people. आपके पास कई लोग हो सकते हैं। But there will be one ministry you are connected to. लेकिन एक सेवकाई है जिससे आप जुड़े हैं। And every time you are in need, God will use that ministry to touch your life. और जब कभी आपकी जरूरत होगी परमेश्वर उस सेवकाई को छुएगा ताकि उसके द्वारा आपके जीवन की जरूरत पूरी हो। Martha, Mary, Lazarus. और मार्था, मरियम और लाजर। They invited Jesus to their house. उन्होंने यीशु मसीह को अपने घर में बुलाया। Anointing came. अभिषेक आया। Lazarus died. लाजर मर गया। Who helped? किसने मदद की? Same Jesus. उसी यीशु मसीह ने। Same Jesus whom they welcomed home, that Jesus, the whom they connected, same Jesus helped them again. और उसी यीशु मसीह जिसको उन्होंने घर पे बुलाया, वही यीशु मसीह जिसके साथ वो जुड़ गए, उसी यीशु मसीह ने उनके भाई को जीवित किया। What am I saying? मैं क्या कह रहा हूँ? When I was in need, जब मैं जरूरत में हूँ, God used the man with whom I connected to touch my life. तो परमेश्वर उस व्यक्ति का उपयोग करता है जिससे मैं जुड़ा हुआ हूँ। परमेश्वर उस व्यक्ति के द्वारा मेरे जीवन को स्पर्श करता है। She said, all is well. उसने कहा सब कुछ कल्याण है, सब कुछ अच्छा है। She went. और चली गई। And then from distance, Elisha saw her. और दूर से एलीशा ने उसे देख लिया। And he called Gehazi. और उसने गेहजी को बुलाया। She's coming from there. और देखो वो वहां से आ रही है। Something should be with her. कुछ तो है उसके साथ। And then this is my favorite thing. और ये बहुत ही अच्छा वचन है यहाँ पे जो लिखा है। Verse 26. और 26वां वचन। Run to meet her and ask her, are you all right? Is your husband all right? Is a child all right?
और अब उसने एलीशा ने कहा कि गेहजी से कि अब उससे मिलने को दौड़ जा और उससे पूछ कि तू कुशल से है, तेरा पति भी कुशल से है और लड़का भी कुशल से है. Okay. Elisha was a very busy man with so many, whole nation was under his control. और एलीशा जो था वो बहुत ही व्यस्त व्यक्ति था, पूरा देश उसके नियंत्रण में था. And he said, go and ask her 3 questions. और वो गेहजी से कहता है जाके उससे 3 सवाल पूछ. How are you? तू कैसी है? How is your husband? तेरा पति कैसा है? How is your son? तेरा बेटा कैसा है? That means Elisha knew in her family there are 3 people. She has a husband, she has a son, and he was inquiring about the well-being of all the 3 people in the family, and that is called caring. और भले एलीशा व्यस्त व्यक्ति था, लेकिन फिर भी वो जानता था कि उसके परिवार में कौन कौन है, और इसीलिए वो उसके बारे में पूछता है, उसके पति के बारे में पूछता है और उसके बेटे के बारे में पूछता है. इसी को कहते हैं कि वो प्यार से देखभाल करना. We should know the people connected to us, who they are, what problem they're having, who they are. I should know them. Ravi, how are you, Ravi? Ravi, how is your wife? Ravi, how is your son? I should know. Ravi has wife, Ravi has 1 son. I should know the details. और फिर हमारे लिए जरूरी है कि जो व्यक्ति से हम जुड़े हुए हैं या जो हमसे जुड़ा है उसके बारे में हम सारी जानकारी को रखें. Hallelujah. Hallelujah. And she said, और उसने कहा सब ठीक है. सब ठीक है. Again same, all is well, all is well, all is well. फिर से कहती है कि सब कुछ ठीक And है. finally Elisha goes there. और अंत में एलीशा वहां जाता है, prays for him, और उस पर जाकर लेट hugs जाता that boy. है, उस लड़के को जो है चिपटा लेता है, The boy comes back to life. और वो लड़का जिंदा हो जाता है. That means इसका मतलब when you're connected to the anointing, जब आप अभिषेक से जुड़ जाते हैं, God will use that anointing to raise up everything that looks like dead in your life. परमेश्वर उस अभिषेक का उपयोग करता है उन सारी बातों को जिंदा करने के लिए जो बातें आपकी जिंदगी में मरी हुई सी जान पड़ती हैं. इसीलिए हर child of God एक anointed minister से कांटेक्ट रखना है, हर man of God एक anointed minister से कांटेक्ट रखना है. Oh Ram Babu, I am anointed. Yeah, I am. But there is a man higher than me called Reynard to whom I wanted to be connected. और ये जरूरी है कि हर एक व्यक्ति जो है वो एक अभिषिक्त जन से अपने संबंध को बनाए रखे. Ram Babu may be anointed man, राम बाबू हो सकता है अभिषेक जन, but there is a levels of anointing. लेकिन अभिषेक के स्तर हैं. You must be connected with that level of anointing from whom you know he has in him what I want, so I want to connect with him. आपको अभिषेक के उस स्तर से अपने आप को जोड़ना है और ये कहते हुए कि मुझे पता है कि इसके अंदर जो है वो मुझे चाहिए. That's how you partner with the anointing. और इसी प्रकार से आप उस अभिषेक से सहभागी बन जाते हैं. In my church we have a project called Harvesters. और हमारे चर्च में एक प्रोजेक्ट है जिसको हम हार्वेस्टर्स कहते हैं. And all my church members who want to be harvest partners, they send me 1,000 rupees a month as a harvester, which I use for the gospel. और हार्वेस्टर में जो भी हमारी सहायता मदद करते हैं वो हर महीने हमें 1,000 रुपए भेजते हैं और उसका उपयोग जो है हम सुसमाचार प्रचार. Everyone who are harvester, their lives are awesomely changed. और जितने हमारे साथ जुड़कर हार्वेस्टर में शामिल हुए उनमें से हर एक की जिंदगी बदल गई. Francis, correct what I'm saying? Ankit, am I right what I'm saying? Am I right what I'm saying? We have so many harvester partners. In my church, you partner with me. और मेरी कलीसिया में आप मेरे साथ मिलकर सहभागी बन जाते हैं. You are not helping me. आप मेरी मदद नहीं कर रहे हैं. You are sowing to get a connection with the anointing. आप बीज बो रहे हैं ताकि उस अभिषेक से आप अपने संबंध को जोड़ लें. That is called partnership. इसी को कहते हैं पार्टनरशिप. Father, पिता, I stand in the anointing and the office that you have called me into. और अभिषेक के उस क्षेत्र में उस अधिकार में हम खड़े होते हैं जिसके लिए आपने हमें बुलाया है. And in the name of Jesus, और यीशु मसीह के नाम में Father, I release a blessing of an anointed man that you call me into this upon these people of God in the name of Jesus. और प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु जिस अभिषेक को देकर आपने मुझे बुलाया है उसी अभिषेक को मैं इन लोगों के ऊपर देता हूँ. Lord, I pray that as they connect, they recognize, Lord, let them have
the lifestyle of honoring of the men of God in their lives, I pray, और Father. प्रभु परमेश्वर जैसे वो हमारे साथ आकर जुड़ते हैं प्रभु, परमेश्वर आपके जन का आदर करने का जो अभिषेक है वो इनके जीवनों में भी बहने लगे। Raise new wineskins, Lord, who will be the people of honor lifestyle within them, dear और Father. नई मशकों को तैयार करें ताकि वे ऐसे लोग हो जाए जो आपके सेवकों का आदर करने वाले हो जाए, Who will recognize the levels in the anointing and honor the men with the anointing, dear Father. जो अभिषेक के अलग अलग स्तरों को जान सके और अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति का आदर कर सके। In the name of Jesus, यीशु मसीह के नाम में Father, I pray that everyone should develop a heart of honor in the name of Jesus. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक जो है अपने हृदय में आदर और सम्मान करने का दिल बढ़ाए। And I pray for the men and the women of God, give us in us a desire, a lifestyle of caring, dear Father और प्रभु God. ऐसे हमें परमेश्वर के जन दे जिनका जीवन जीने का तरीका जो है वो लोगों को संभालना, लोगों की चिंता करने का हो। Enough your people are exploited by leaders. और अब बस काफी हो गया आपके लोगों को जो है अगुवाओं के द्वारा उनको बुरी हालत से होकर But we जाना want पड़ा। to care for our people, Lord. लेकिन प्रभु अब हम अपने लोगों की देखभाल करना चाहते हैं। Enough the people control the man of God. और अब बहुत हो गया, लोगों ने परमेश्वर के जन पर अपना नियंत्रण कब्जा रखा। I pray let there be honor in the people of God towards the men of God. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आपके लोगों में परमेश्वर आपके जन के प्रति आदर और सम्मान, I release the blessing in the name of Jesus. हम वो आशीषों को देते हैं यीशु मसीह के नाम में, In Jesus' name, यीशु मसीह के नाम Lord, में। even as I lay my hands upon these precious people, और प्रभु जब मैं अपना हाथ इन लोगों पर रखता हूं, प्रभु मेरा as आदर I करें। connect with heaven, जैसे मैं अपने आप को स्वर्ग से जोड़ता हूं, let the heaven come into their lives as I lay my hands upon और them. जैसे मैं अपना हाथ इन पर रखूंगा प्रभु वही स्वर्ग इनके जीवनों पे उतर आए, Heaven lifestyle come in. स्वर्ग का तौर तरीका आ जाए, Heaven living style come in. और स्वर्ग में रहने का तरीका आ जाए, Heaven's language come in. स्वर्ग की भाषा इन पे आ जाए, Heaven's blessings come in. स्वर्ग की आशीषें आ जाएं। I pray it will happen, Father. और मैं प्रार्थना करता हूं ऐसा हो पिता, In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम में। Everybody say amen. सभी आमीन कहें। From the dead, अरे वो से जी उठे ascended to heaven. और स्वर्ग में चढ़ गए, And one day, और एक दिन you say, Jesus, come into my life. आप कहते हैं कि यीशु मसीह मेरे जीवन में आ जाओ, You are born again. आपका नया जन्म होता है, And then, और तब the Bible says, बाइबल कहती है you are the house of God. आप परमेश्वर के भवन हैं, You are the temple of the Holy Spirit. आप पवित्र आत्मा के मंदिर हैं। Hallelujah. हालेलुया। Church is a house of God where many individual chalta pirta houses of God move together to worship God. चर्च एक ऐसी जगह है, एक ऐसा परमेश्वर का भवन है जिसमें चलते फिरते जो परमेश्वर के भवन हैं वो सब इकट्ठा होते एक साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करते हैं। Now who is the house of God? और कौन है परमेश्वर का भवन? हाथ दिखाओ. Who is the house of God? परमेश्वर का भवन कौन है? Keep your hand like that. अपने हाथ उठा के रखें। If you are the house of God, यदि आप परमेश्वर का भवन हैं, number one, तो पहली बात God lives in you. परमेश्वर आप में रहता है। Number two, दूसरा, God speaks through you. परमेश्वर आपके द्वारा बोलता है। When you speak, God speaks. जब आप बोलते हैं परमेश्वर बोलता है। Hallelujah. हालेलुया। And you are the one on whom the angels are ready at your bid to do the jobs. और आप वो है जिसके लिए स्वर्गदूत तैयार हैं आपके काम को करने के लिए। And और you are the gate of heaven. आप स्वर्ग का फाटक है, गेट है। You are the one connecting to heaven and earth. आप वो व्यक्ति है जो कि स्वर्ग और पृथ्वी को एक से जोड़ते हैं। वहां से यहां लेके आओ, यहां से वहां लेके जाओ. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। And और anyone who came to Jesus, और कोई भी व्यक्ति जो यीशु मसीह के पास आता the है house of God, परमेश्वर के भवन में, he always received nothing natural, only supernatural. वो जो है स्वाभाविक कुछ नहीं पाता, केवल अद्भुत और अलौकिक पाता है। है ना? House of God doesn't have natural things. देखिए परमेश्वर के भवन में स्वाभाविक चीज बातें नहीं Only हैं, supernatural. केवल अद्भुत बातें हैं। Therefore, और इसीलिए anybody comes to you, कोई भी जो आपके पास आता है, you are the wholesale dealer who can give supernatural to them. आप वो होलसेल डीलर बन जाते हैं जो उनके लिए अलौकिक और अद्भुत आराम से दे सकते हैं। Can you hear hallelujah? हालेलुया।
This is what I teach my church. और ये मैंने अपने चर्च में सिखाया। Wherever you go, जहां कहीं आप जाते हैं, you are a chalta firta house of God. आप चलते फिरते परमेश्वर का घर है, भवन है। When you go to office, जब आप ऑफिस में जाते हैं, स्कूल में, बिजनेस में, house of God goes there. परमेश्वर का भवन वहां जाता है। And you are there only to release supernatural. और आप वहां पर हैं केवल अद्भुत अलौकिक बातों को देने के लिए। When you speak, God speaks. जब आप बोलेंगे, परमेश्वर बोलेगा। Hallelujah. Hallelujah. That's why, इसीलिए my church people, मेरे चर्च के लोग, they go to shopping malls, miracles happen. और वो शॉपिंग मॉल में जाते हैं, वहां चमत्कार होते हैं। In schools, miracles happen. स्कूल में चमत्कार होते हैं। College, miracles. कॉलेज में मेरे चमत्कार। Roadside, miracles happen. रोड के बगल में चमत्कार होते हैं। क्यों? Your house of God 24/7, चर्च में, घर में, शॉप में, दुकान में, ऑफिस में, बिजनेस में, कहीं भी जाओ, you are a house of God. आप कहीं भी जाए, 24 घंटे 7 दिन आप परमेश्वर का भवन है। Now do one thing. अब एक बात करें, Touch the person by your side. आपके बगल में जो व्यक्ति है उसको हाथ लगाए, छुएं, Touch. उनको। You know what's happening? आप जानते हैं क्या हो रहा है? You, who is a connecting point between heaven and earth, आप वो हैं जो स्वर्ग और पृथ्वी के जोड़ने वाला माध्यम है। you are transferring from heaven to earth into their life. आप जो है स्वर्ग और पृथ्वी में उनके जीवन में उन स्वर्ग की बातों को उनके जीवन में ला रहे हैं। क्यों? You are the house. क्योंकि आप भवन हैं, He घर है। dwells in you. वो परमेश्वर आप में रहता है। Kingdom is in you. वो राज्य आपके अंदर है। You are releasing kingdom when you touching somebody. जब आप किसी को छूते हैं, आप उस राज्य को उसके अंदर देते हैं। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया।